नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार क्वेश्चन ये आ रहे हैं। इनमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जो भी एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करने वाला है, आपको पता है नोटिफिकेशन आज आना था, हो सकता है आ भी जाए रात तक। जैसे नोटिफिकेशन आता है हमारे चैनल पर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन तैयार किए एसएससी सीजीएल के और ग्रुप डी चल ही रहा है, इन सब की सभी जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आ चुका है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित जो मंडल है वो आपका क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 का वो दिन था। ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसके लेखक कौन है? पुस्तक और लेखक बहुत पूछा जाता है, सीजीएल में भी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। अब पैसेज टू इंग्लैंड, इसके लेखक हैं आपके नीरद सी चौधरी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नीरद सी चौधरी राइट आंसर है। तजाकिस्तान की राजधानी कहां पर है? तो तजाकिस्तान की राजधानी आपको देश और राजधानी पढ़नी है। मैंने ऐसे चुन चुन के क्वेश्चन लाए ना जो आपको आ भी चुके हैं और आएंगे भी, और आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न। तो दशांबे ये तजाकिस्तान की राजधानी है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो जीटी रोड का निर्माण सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन शेर शाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी राइट आंसर है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, सुना भी होगा ना आपने। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, इस दोहे में चित्रकूट जो बोला गया है, चित्रकूट किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताइए। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चित्रकूट किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर भी 18 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये छूट गया, इसको भी पढ़ लो। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका सिरिमावो भंडारनायके जी। और ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमावो भंडारनायके जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विंस्टन चर्चिल राइट आंसर है। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहला अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश था आपका सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने ग्रुप डी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए 10,000 जीके क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, जिसमें आपके 9 सब्जेक्ट हैं। 9 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, पूरे स्टैटिक जी के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ये 10,000 जीके की एमसीक्यू की पीडीएफ जरूर ले लेना। जो ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन 1,000 स्टूडेंट को, स्टार्टिंग के 1,000 स्टूडेंट को सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। 99 रुपए में किसी भी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। बुक लेने जाओगे 400-500 में आती है 10,000 जीके की एमसीक्यू की। पिछले 30 साल से एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप चाहें तो फोन कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो। जिसको पीडीएफ चाहिए फोन कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। 1,000 बच्चों को सिर्फ मिल रहे हैं 99 रुपए में। ऑफर है सिर्फ 1,000 बच्चों के लिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुल एंड बियर शब्द का संबंध ये आपका स्टॉक मार्केट से है। देखो क्वेश्चन कितने सॉलिड हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 के
से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है, किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं आपके सीवी देसाई जी। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपका कटक में हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी कटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वेदों की और लौटो, ये किसने बोला था? बैक टू द वेदास, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन और एक बार नहीं कई बार आ चुका है। सीएचएसएल में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, वेदों की और लौटो, ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर चेनाब नदी राइट आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। सीमा रेखा जो स्थित है यह आपकी जानी जाती है 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्त जी का मुख्य वचन है, मुख्य वाक्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो, बिल्कुल सही आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम था आपका भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी भूषण पंडित राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेता राजकुमार का असली नाम। न्यूनतम मूल्य किस उत्पादन के लिए जारी की जाती है? तो न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह नहर निकाली गई है आपकी कावेरी नदी से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कावेरी नदी राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति याद रखना खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो आकाश में जो तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं वो होता है आपका वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर सी वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के क्षेत्र में राइट आंसर है। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है? तो दुर्गा पूजा ये आपका पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स ये पुस्तक जो है इसके लेखक हैं आपके जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जॉनथन स्विफ्ट प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी इसकी स्थापना 1894 में हो गई थी, आजादी के बहुत पहले। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? तो ग्रैंड कैनियन ये आपकी कोलोराडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ इसके लेखक हैं आपके पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर डी पर्ल एस बक राइट आंसर है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर ये मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी इसके लेखक हैं आपके दांते। ऑप्शन नंबर बी दांते। पुस्तक और उनके लेखक बहुत पूछा जाता है आपका एसएससी सीजीएल में, तो उसको तो याद करके जाना है। पुस्तक और उनके लेखक अलग से वीडियो मिल जाएगा। यदि आप में से किस किस को पुस्तक और लेखक का वीडियो चाहिए अलग से, मुझे कमेंट करके बता दो। जिसको अलग से पुस्तक और उनके लेखक का वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दो। अर्थशास्त्र पुस्तक ये किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी गई है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्या है प्रश्न के लिए? बिल्कुल इजी है, राइट आंसर है आपका यहां पर कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य प्रश्न के लिए अर्थशास्त्र की पुस्तक के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया शायद। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो जो मैक संख्या है इसका संबंध जो होता है ये वायुयान की गति से है। ऑप्शन नंबर ए वायुयान की गति से संबंधित है आपकी मैक संख्या। जातक कथा
का संबंध किससे है? तो जातक कथा जो है, जातक कथाओं का संबंध राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जातक कथाओं का संबंध है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर इसके लेखक हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम जी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। ऑप्शन नंबर सी, कमल राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। इजी क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? ये चेंज हो चुका है या चारों ऑप्शन है? जो भी आपको लग रहा हो कमेंट करो। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1 अप्रैल या 1 जनवरी। कमेंट बॉक्स में बताओ 1 अप्रैल या 1 जनवरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वित्तीय वर्ष भारत में कब से स्टार्ट होता है। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी मिली थी? तो काकोरी कांड में, इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट करके बताओ, ये भी इजी है। कमेंट करके बताओ काकोरी कांड में इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी मिली थी? कमेंट कर दोगे ना, इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आपकी विकिरण विधि से पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए, विकिरण विधि राइट आंसर है। लाहौर के किला का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर का जो किला था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने लाहौर के किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर राइट आंसर है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का भारत में प्रारंभ हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 180 डिग्री देशांतर रेखा राइट आंसर है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो मैरिनो जो है ये भेड़ की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी, भेड़ की एक नस्ल है राइट आंसर है। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर एक, CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इनमें से क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका वेबर, ऑप्शन नंबर सी, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत इनमें से क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं साइंस की वीडियो में। हरी सब्जियां, आयरन या लोहे का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं, तो गैसोलीन को एथिल अल्कोहल के साथ मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन को पकाते समय आपके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन राइट आंसर है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो जो जल आसानी से झाग नहीं देता उसको कठोर जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल राइट आंसर है। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, तो तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन तंबाकू का मुख्य रूप से घटक है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है ये आपका विटामिन, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व क्या है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में आपका ऑप्शन नंबर बी, एस मतलब सल्फर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, पानी H2O। ऑप्शन नंबर बी, जल या H2O प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताइए। तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि है आपकी सल्फाथियोजोल। ऑप्शन नंबर ए, सल्फाथियोजोल राइट आंसर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी के अंदर घुलनशील है आपका विटामिन बी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विटामिन बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी रोग राइट आंसर है। जहरीले पदार्थ को इनमें से क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा, टॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा, जहरीले पदार्थ से संबंधित है। एड्स की बीमारी फैलती है, तो एड्स की बीमारी आपकी वायरस के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन नंबर बी, वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है राइट आंसर है। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र की जाती है? तो भारत का पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र रूस के स्कड के
स्कर्ट प्रक्षेपास्त्र के बराबर है, से तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड के खोज करता है आपके हरगोविंद खुराना जी। ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना जी राइट आंसर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी व्रीज राइट आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज आपकी विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे राइट आंसर है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पोखरण राइट आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? सबसे पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा राइट आंसर है। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह आपका इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी इनसेट 2A राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच राइट आंसर है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की गई थी आपकी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेन हॉक राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना आपकी 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1987 राइट आंसर है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन बर्नार्ड राइट आंसर है। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 में किया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था? तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला उपग्रह था आपका स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर सी स्पुतनिक 1 राइट आंसर है। रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रैबीज के टीके की खोज राइट आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी लुईस पाश्चर राइट आंसर है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा जो होता है ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विटामिन ए राइट आंसर है। बिना बुझा चूना माफ कीजिएगा, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझा चूना है CaO। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस जो होती है वो होती है आपकी क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोएसिटोफिनोन ये आपकी अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है ये आपको विटामिन सी की कमी हो तो उसके कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 होता है आपका बायोटीन। देखिए साइंस के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइंस भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना जो भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब सभी के सभी कर लेना अभी से, यदि आपको रोज SSC CGL की तैयारी करनी है, ग्रुप डी की तैयारी करनी है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड राइट आंसर है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 राइट आंसर है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। दोस्तों जो भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 1000 बच्चों को
पीडीएफ जो है 99 रुपए में मिलेगी। तो यदि आप 1000 बच्चों में से हैं तो जल्दी करिए, 10,000 जीके के एमसीक्यू हैं जिसमें आपको 9 सब्जेक्ट हैं, पूरा आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ग्रुप डी में भी आए थे, एसएससी सीजीएल में भी आएंगे, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप जो है पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।